देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले माहौल को सांप्रदायिक बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। देश के भीतर लोकसभा चुनाव भी बेहद नज़दीक हैं, लिहाजा मुद्दों से अलग हटकर उसे एक धार्मिक व्यवस्था के आधार पर खड़ा किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। हाल के दिनों में जिन जिन राज्यों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला, वहां पर हिंदुत्ववादी संगठनों के नाम सामने आए। बजरंग दल इस पर खास तौर पर ज्यादा एक्टिव दिखाई दिया, जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत को बढ़ाकर सांप्रदायिक तनाव को पैदा करके वोट हासिल करने की राजनीति चरम पर है। आने वाले वक्त में जब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आते रहेंगे और जहां पर भी इस तरह के सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले तत्वों को खतरा नजर आएगा, तो वो माहौल को खराब करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पुलिस सतर्क रहे और पुलिस एक्टिव रहे और पुलिस की जांच निष्पक्ष हो, तो फिर ये तमाम लोग सलाखों के पीछे होंगे। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें पुलिस की कार्रवाई के बाद उन लोगों के चेहरे उजागर हो गए जो कैमरों के सामने आकर अपने आप को पीड़ित बताते थे और कहते थे कि हमारे धर्म पर हमला हो गया। मामला इंदौर का हो या फिर अब जो झारखंड से मामला सामने आया है, दोनों ही मामलों में उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की। वो तमाम लोग बजरंग दल से जुड़े हुए नेता थे, कार्यकर्ता थे या फिर उनके समर्थक थे। ताज़ा मामला झारखंड के गुमला का सामने आया है, जहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया था और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के पीछे जिस शख्स का हाथ था, वो शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में है। जी हां, राजदीप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। गुमला झारखंड के शिव मंदिर में राजदीप सिंह ने मांस का टुकड़ा फेंका। इसके बाद इलाके में तनाव फैला, लोग सड़क पर आए, नारेबाजी करने लगे। लोकसभा चुनाव में महज 6 से 7 या 8 महीने का वक्त बचा है, इसलिए देश में ये चीजें होती रहेंगी। आपको और हमें सतर्क रहना होगा। शिव मंदिर में मांस फेंकने वाला राजदीप ठाकुर गिरफ्तार हुआ और इसने माहौल को खराब करने की साजिश रची थी। झारखंड के गुमला जिले में एक शिव मंदिर है जहां पर मांस का टुकड़ा फेंके जाने के मामले में पुलिस ने एक कार्रवाई की है। राजदीप ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को शिव मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका और इसके बाद पूरे इलाके में भारी तनाव पैदा हो गया। अगर आपको याद हो तो झारखंड के ही जमशेदपुर के शास्त्री नगर में भी मांस के टुकड़े को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसा का रूप लिया था, जिसमें न जाने कितने मुसलमान लड़कों को जेल जाना पड़ा था। जांच के बाद साफ हो गया कि वो मांस का टुकड़ा नहीं था, वो मांस प्रतिबंधित नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुमला में भी हिंदू संगठन के लोग इस बात से नाराज दिख रहे हैं कि राजदीप को गिरफ्तार क्यों किया है, राजदीप को आखिर इस पूरे मामले में गिरफ्तार क्यों कर लिया गया। यानी माहौल खराब करने वाले शख्स को अगर पुलिस गिरफ्तार कर ले तो भी नाराजगी है इन तमाम संगठनों में। सोचिए माहौल को किस तरह से बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। इस पूरी घटना के बाद मंदिर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। घटना को लेकर लोगों ने टोटो चौक पर जाम भी लगाया। गुमला लोहरदगा रोड पर वाहनों की आवाजाही को ठप किया गया था। लोग सड़क पर आ गए थे, धरने पर बैठ गए थे। लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। लोगों का आरोप था कि मुस्लिम समाज के लोगों ने अपराध किया है, लिहाजा उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकनी चाहिए। अब आप देखें कि माहौल किस तरह से बिगड़ता है। राजदीप ठाकुर जैसे लोग हर जगह छुपे हुए हैं, आप सतर्क रहें। अब राजदीप ठाकुर के समर्थन में बजरंग दल के लोग पुलिस प्रशासन पर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। उनके हिसाब से उनके संगठन का कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। मतलब उनके लिए दिमाग में पहले ही बैठा दिया गया है कि इस तरह का काम कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति ही कर रहा है। जब साजिश करने वाले अपने ऊपर लगे आरोपों को ना माने और अपने संगठन से जुड़े गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई की मांग करने लगे, तो समझिए कि हालात को और कितना बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने राजदीप ठाकुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एसडीपीओ मनीष लाल ने भी बता दिया है कि राजदीप पर पहले भी कई मामले सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लग चुके हैं। ऐसे में चुनाव से पहले इस तरह की तमाम घटनाएं माहौल को खराब करके वोटों की सियासत को बढ़ाने की होती हैं। ऐसे में आपको और हमें सतर्क रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा।